हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.6 क्लास 6 और चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे ये एक्सरसाइज बेस है। तो चलिए पहले हम वो ट्रायंगल की बेसिस वो जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज़। तो हमारे ट्रायंगल 6 तरीके के होते हैं, मैं आज आपको बताऊँ। एक होता है स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। आप कहेंगे भैया हमने तो 3 ही तरीके के पढ़े थे, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। ये 3 होते हैं साइड के बेसिस पे, और ये जो 3 होते हैं नीचे वाले, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस, ये होते हैं एंगल के बेसिस पे। तो पहले मैं आपको साइड वाले बता देता हूँ। ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग हो वो होता है स्केलन ट्रायंगल। हैविंग 2 इक्वल साइड, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो वो होता है आइसोसेलेस। और ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो वो होता है इक्विलैटरल। अब भैया डेफिनेशन तो बुक में थी, तो मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा। आप यहाँ से ही पढ़ के याद कर लेते, पर मैं आया हूँ तो आपको याद करा कर जाऊँगा। अब देखिए, इसका मेरे पास एक ट्रिक है, आप बस ये वाला याद कर लीजिए, बाकी दोनों तो अपने आप हो जाएंगे। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस आई आ रहा है बीच में, पहले आई आ रहा है। आई का मतलब क्या होता है, आँख। आँख कितनी होती है हमारी, 2, मतलब 2 साइड इक्वल। अगर आपको कहीं आइसोसेलेस लिखा दिखे, आप देखिए आई मतलब आँख। आँख कितनी होती है, 2, मतलब 2 साइड इक्वल। और इक्विलैटरल का तो शब्द ही इतना इजी है, इक्वल लिखा है इसमें, इक्वल मतलब सारे इक्वल होंगे। और बचा फिर भाई तीसरा। अब तीसरे में जब कुछ नहीं है तो इसकी तीनों साइड अलग होंगी, तो ये हो गया स्केलन। बस आप अगर आइसोसेलेस याद रखेंगे, आई से आँख, आँख होती हैं 2 से 2 साइड इक्वल। तो इक्विलैटरल तो आपको वर्ड से पता चल जाएगा, और स्केलन तो भाई फिर हो ही जाएगा एलिमिनेट करके। तो ये हो गया साइड से। अब चलते हैं एंगल वालों पर। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट, पहले तो आप बताइए एक्यूट का मतलब क्या होता है। एक्यूट का मतलब होता है वो एंगल जो 90 से छोटे हों, तो वही आप ट्रायंगल में लगाइए। जिस ट्रायंगल के सारे एंगल 90 से छोटे हों वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब एक 90 डिग्री बन रहा हो, वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा जा रहा हो, 90 से बड़े को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यही आपके 6 तरीके की प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड। तीनों अलग है ना, तीनों अलग का मतलब क्या होता है, स्केलन। तो लिख दो भैया स्केलन। स्केलन ABC, A 8.7 है, AC 7 है, BC 6 है, तो इसके भी तीनों अलग है। ये भी स्केलन है, ये भी स्केलन है, इसकी भी तीनों साइड अलग है। PQR, PQ इज इक्वल टू QR प्लस PR, ये तीनों ही 5 सेंटीमीटर के हैं, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। तीनों साइड इक्वल मतलब इक्वल आ गया ना, तो इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। DEF विद D 90 डिग्री, अब एक 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं हम, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये देखिए XYZ, Y 90 डिग्री है और इसने लिखा है XY इज इक्वल टू YZ, तो इसकी 2 साइड भी इक्वल हैं। तो 2 साइड मतलब 2 आँख, आँख क्या बोलेंगे, आई। तो ये हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल और इसके 2 साइड इक्वल हैं, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब ये देखिए LMN, एंगल L जो है वो 30 है, मतलब 90 से छोटा है, मतलब एक्यूट हो गया, है ना। ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, तो इसको मैच कर दो इक्विलैटरल से।
टू साइड्स ऑफ इक्वल, टू, दो क्या होती है, आँख, आँख को क्या बोलते हैं, आई, तो आई ढूंढो कहाँ है, ये नीचे लिखा है आइसोसेलेस। अब ये देखो ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तीनों डिफरेंट है तो मतलब स्केलन, स्केलन ढूंढो कहाँ है, स्केलन ये रहा। थ्री एक्यूट एंगल, तीन एक्यूट एंगल तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा भाई, एक्यूट को ढूंढो कहाँ है, ये रहा। वन राइट एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल कहाँ है, ये रहा डी पर। वन ऑब्ट्यूज एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ है, ये रहा सी पर। अब इसने क्या बोला है, एक राइट एंगल है और दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल मतलब आइसोसेलेस, और राइट एंगल है तो राइट एंगल तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये रहा बी पर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमें ये ट्रायंगल देखकर बताने हैं कि ये कौन से ट्रायंगल है। तो पहले तो आप ये देखिए, इसके सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो ये हो गया एक्यूट, और इसकी दो साइड इक्वल हैं, दो मतलब आंख, आंख मतलब आई, तो ये हो गया आइसोसेलेस एक्यूट एंगल, आइसोसेलेस एक्यूट एंगल। अब ये देखिए तीनों साइड अलग है और एक 90 डिग्री है तो ये हो गया स्केलन राइट एंगल, स्केलन राइट एंगल। इसकी दो साइड इक्वल है मतलब दो आंख, आंख से आइसोसेलेस, और ये है 90 डिग्री से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूस है तो आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल, आइसोसेलेस फ्रेम में है ना, हाँ जी अब फ्रेम में है, ऑब्ट्यूस, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस। अब ये देखिए दो साइड इक्वल मतलब दो साइड मतलब आंख मतलब आई, ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड अलग हैं और ये ऑब्ट्यूज है तो ये हो गया स्केलन ऑब्ट्यूज, स्केलन ऑब्ट्यूज। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल विद मैच स्टिक्स है, इसे आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना। मैं यहाँ माचिस की तिल्लियों से कहाँ बनाता फिरूंगा ट्रायंगल, आप अपने घर पे आराम से तसल्ली से बैठकर बनाना। इसी के साथ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की, और बड़े प्यार के साथ बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको पूरी करवा दी है मात्र 7-8 मिनटों में। अगर आपकी स्कूल की टीचर या ट्यूशन टीचर कराएगा इसे कम से कम 1-2 दिन लेगा कराने में, और इतनी भारी इंग्लिश बोल देगा जो आपको कभी समझ नहीं आएगी। तो जैसे मैंने बताया है इस कॉन्सेप्ट से पढ़ें, आपके नंबर आपके पैरों के नीचे होंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।